उसको दिया था, तो उसके बारे में भी कुछ प्रकाशन मिला है, तो वो भी आगे चलकर शेयर करेंगे। लेकिन आज तिमोथी के विषय को आगे लेते हैं। तो पहला तिमोथी ना जी, पहले तिमोथी में है हम लोग, आगे बढ़ेंगे बाद में। तो हम लोग देख रहे कि इसकी जो रूपरेखा है, पहले अभिवादन, धन्यवाद, प्रोत्साहन, पहला अध्याय का पहला वचन से लेकर पहले अध्याय के 18वें वचन तक। फिर प्रभावी सेवकाई के लिए वेरी इफेक्टिव, जो हम लोग कह सकते हैं कि मिशन सेवकाई है। दूसरा अध्याय पहला वचन से लेकर 13वें वचन तक। फिर झूठी शिक्षा का विरोध करने के लिए वो खास कर उसे प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा अध्याय का 14वां वचन से लेकर तीसरे अध्याय के 9वें वचन तक। और पौलुस का तीमुथियुस वो कहता है कि तुम्हें इससे भी बेहतर काम करना चाहिए जो कर रहे हो। और फिर समापन करता है तीसरा अध्याय 10वां वचन से लेकर चौथे अध्याय के 22वें वचन तक। पौलुस और तीमुथियुस दोनों ही विरोध का सामना कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि पौलुस को यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जेल में डाल दिया गया था, और वो लगभग अकेला था, और उसकी स्थिति भी बहुत खराब थी। आजकल के जेल की तरह उस वक्त के जेल नहीं हुआ करते थे। जेल का मतलब ऐसा होता था कि एक अंधियारी सी कोठरी हुआ करती थी, और जमीन के नीचे हुआ करती थी, ताकि वहां पे सूरज की जो रोशनी है वो भी ना पहुंचे। और बारिश का पानी है या और कहीं का पानी है, जो उसका सीपेज जो है वो हुआ करता था, क्योंकि ये जमीन के नीचे था। तो वहां पर हमेशा एक बदबू सी रहा करती थी। और जो लोग ऐसे परिस्थिति में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, अल्टीमेटली उनको अस्थमा और कुछ एक अवसरों में ये भी देखा गया कि इन लोगों को जो है ऐसी गंदगी में बहुत समय बिताने के कारण महारोग भी हुआ करता था। तो ऐसी परिस्थिति उस वक्त की हुआ करती थी। आजकल के जेल की तरह जेल नहीं हुआ करते थे। तो इस बीच तिमोथी जो कलीसिया में झूठे शिक्षकों के खिलाफ जो है उसका संघर्ष जारी है। अब पौलुस जो है वो बंदीगृह में है, और तिमोथी जो है वो झगड़ रहा है झूठे शिक्षकों के विरोध। तो इन दोनों चीजों को हम लोग जरा देखने की कोशिश करते हैं। पहला अध्याय तिमोथी का, पहला तिमोथी पहला अध्याय 15 से 18 तक जरा पढ़ लेते हैं। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबके बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन आमीन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चौथा अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ लेते हैं।
इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। कोई जी। तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमेन। 4 का 10 पढ़िएगा, प्लीज शुरुआत वहां से कीजिएगा। जी, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्य का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। आमेन आमेन। तो जो परिश्रम किए जा रहे हैं वो इसलिए ताकि मानव जाति का उद्धार हो, और इसका कारण यह है कि पौलुस को बंदीगृह में जाके रहना पड़ रहा है। इस बीच में हम लोग देखते हैं कि तिमोथी जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसका संघर्ष चल रहा है। 3 अध्याय खोलते हैं, 1 से लेकर 9 तक पढ़ लीजिएगा। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का साथ दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। आमेन। तो ये जो विरोधाभास है दोनों व्यक्तियों में, एक बंदीगृह में बंदी है और दूसरा बंदी है गलत शिक्षाओं का। उसके लिए उसका संघर्ष चल रहा है कि लोगों को इस गलत धारणा या गलत जो सीख उनको दी जा रही है उससे इनको कैसे बचाया जाए। तो विरोध का सामना करते हुए पौलुस, तिमोथी दोनों अपने अपने मिशन को एक सैनिक, एक खिलाड़ी या एक किसान की तरह देखने का आग्रह करते हैं। इसमें निरंतर धीरज रखना शामिल है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। निरंतर धीरज यहां पे होना चाहिए, क्योंकि ये 1 दिन की, 2 दिन की, 1 महीने की या 2 महीने की असाइनमेंट नहीं है। ये बहुत सालों तक चलने वाला कार्य है। एक जैसे सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है, एक खिलाड़ी जो अपने देश के लिए खेलता है, या एक किसान जो किसानी करके बीज बोकर फसल काटता है और केवल अपने लिए नहीं लेकिन अन्य लोगों के खाने का प्रबंध भी करता है। तो ये सारी चीजें जो उदाहरण यहां पर दिए गए हैं, सैनिक अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, खिलाड़ी केवल अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, और किसान जो है वो बोने का और फसल काटने का जो कार्य कर रहा है वो केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे। इसलिए ये 3 उदाहरण हमारे सामने दी गए हैं। तो इसमें निरंतर धीरज रखना शामिल है। सुसमाचार एक पेशा नहीं है, एक जिम्मेदारी है। ये तीनों भी वैसे देखे जाएंगे
तो जिम्मेदारी का काम है, तीनों का भी बहुत जिम्मेदारी का काम है। वैसे ही सुसमाचार का प्रचार करना एक जिम्मेदारी का काम है। इसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि तीमुथियुस के सामने आने वाले जो लोग थे, जो झूठे शिक्षक थे, वो लालची थे और स्वार्थी थे। वे खुद का और लोगों का समय जो है वो व्यर्थ बहस करके बकबक करने की आदी थे, और वो पसंद भी करते थे। उनको लगता था कि हमारे पास बहुत ज्ञान है तो हम लोगों को चुप करा देंगे। तो इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा और उससे कहा कि इन लोगों और जो उनका मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, विवाद खड़े करने का या लोगों को उसमें उलझा के रखने का, उससे तुम दूर रहो और सत्य में दृढ़ बनते जाओ। तो 2 वचन यहां पर पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा अध्याय 14वां वचन, उसके बाद तीसरा अध्याय उसका 9वां वचन। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तीसरा का 14। तीसरा का 14, दूसरा का 14, तीसरा का 9। ओके। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। विश्वास के भेद को और एक बार पढ़िएगा प्लीज। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। आमीन। शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। उसकी सुरक्षितता का जिम्मा भी हमारा है, उसकी भी जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। अगर कोई कुछ गलत सिखाता है, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, तो उससे लोगों को आगाह करना, परिचित करना या उन्हें सावधान करना, ये भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। और साथ ही साथ में हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो सच है उसी सच को लोगों के सामने प्रस्तुत करे, चाहे जितना कड़वा क्यों ना हो। तो सुसमाचार का जो कार्य है वो आसान नहीं है। इसमें कुछ मित्र दूर हो सकते हैं, कुछ लोगों से दुश्मनी भी, जो दुश्मन नहीं हुआ करते थे ऐसे लोग दुश्मन भी बन सकते हैं। लेकिन अंत में एक इनाम है और पौलुस ने इसे देखा है। हमेशा अपने मार्ग पर बने रहने का वो समर्थन करता है और वो कहता है कि इसी में सार्थक है। जब हम लोग कष्ट उठाते हैं, जब हम लोग अपमान को सहते हैं, जब हम लोग किसी कारणवश लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, तो वो कहता है कि इट इज ओके, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं सच के मार्ग पर चल रहा हूं, तो कुछ मित्र जो है वो मुझसे दूर हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। जो मेरे दोस्त थे वो मेरे दुश्मन बन गए, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन उस इनाम को मैं हासिल करना चाहता हूं जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है, जिसकी घोषणा जो है वो प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा की है। वो हमारा अंतिम लक्ष्य है, वो हमारा अंतिम पड़ाव है, वहां हमें पहुंचना है। 4वां अध्याय उसका 10वां वचन जरा पढ़ लीजिएगा। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्य का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। आमीन, आमीन। तो हमारा जो परिश्रम है
वो उसी के कारण है और उसी के लिए है। 16वां वचन पढ़ लीजिएगा फिर एक बार प्लीज। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमेन, आमेन। अपने लिए भी और तुम्हारे सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण तुम बनोगे। पहले उसमें खुद को शामिल करना है। यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। और जब हम लोग ऐसा करेंगे, जब हम लोग ऐसा करते हैं, खुद इसमें बने रहेंगे, तो हम लोग अन्य लोगों को सलाह दे सकते हैं, रास्ता, जरिया बन सकते हैं। लेकिन खुद इसमें बने रहना बहुत जरूरी है। 4 अध्याय में हम लोग हैं, 7 और 8 वचन पढ़ लिएगा इस बीच का। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहें और भक्ति की साधना कर। और एक बार पढ़िएगा 7वां और 8वां वचन प्लीज। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। आमेन। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो आत्मिक बातें हैं उस पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। शारीरिक जो बातें हैं वो कहता है कि उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो झूठे शिक्षक हैं उनका ध्यान जो है वो सारी शारीरिक चीजों पे ज्यादा होता है, मटेरियल ब्लेसिंग्स। इसलिए पौलुस इस बात पर जोर देता है, वो कहता है कि मसीह को अपने आधार के रूप में देखें और बुराई से दूर रहें। मसीह को अपने आधार के रूप में देखें और बुराई से दूर रहे। तो लिवाइट्स जो है, जो लेव व्यवस्था जिनके बारे में है, तो लिवाइट्स जो परमेश्वर ने चुना हुआ एक लोगों का समूह है, फ्रॉम द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। तो बाकी के जो ट्राइब्स हैं उन सबको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया, सबको बहुत सारे आशीष दिए। कहा कि ये हिस्सा तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारी है, ये तुम्हारा है, वो तुम्हारा है, सबको सब कुछ दे दिया। लेकिन लिवाइट्स को कुछ नहीं दिया। उनका तो खुद का घर भी नहीं हुआ करता था। ये जो याजक थे, उन याजक लोगों का प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि प्रभु ने साफ शब्द में कहा था कि आई एम देयर पोर्शन, मैं उनका हिस्सा हूं। इसलिए ना तो उनकी जमीन होगी ना घर होगा। जो भी मेरे मंदिर में आता है उसमें से इनका चरितार्थ चलेगा। इसलिए पौलुस फिर एक बार याद दिला रहा है कि हम मसीह को अपने आधार के रूप में देखें और हर गलत बुरे काम से दूर रहे। हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए समय समय पर तैयार रहने के लिए भी वो कहता है कि इन सीजन आउट ऑफ सीजन। इसका अर्थ यह है कि सत्य के लिए जोश से वकालत करना,
सत्य के लिए एड़ी चोटी लगाकर, पूरी ताकत लगाकर वकालत करना। और सुसमाचार का जो कार्य करता है जो कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति को पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और वो कभी देखता भी नहीं है, वो केवल आगे बढ़ता जाता है। ये सीख पौलुस तीमोथी को दे रहा है। तो 2-3 वचन और देख लेते हैं, फिर पहली पत्री जो है वो समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग तीमोथी के बारे में थोड़ा देखते हैं, फिर उसकी दूसरी पत्री की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दूसरा अध्याय का 19वां वचन पढ़ लीजिएगा जरा। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। आमेन, आमेन। प्रभु हमें पहचानता है, प्रभु हमें जानता है, और जो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है उसे हर बुरी चीज से, हर बुराई से, अधर्म के काम से दूर रहना है। यही हमारी पहचान है इस दुनिया के लोगों के लिए। प्रभु हमें पहचानता है और इस दुनिया के लोगों ने भी हमें पहचानना चाहिए। वो कैसे पहचानेंगे? जब हम कुछ अलग करते हैं, हम लोग दुनियादारी के चक्कर में नहीं फंसते हैं। इस काल चक्र के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 4था अध्याय 1 से 4 तक पढ़ लेते हैं। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आमेन। तो एक समय आएगा, वो कहता है पौलुस, जब लोगों को सच सुनने में कोई चाव नहीं रहेगी, कोई रस नहीं रहेगा, मन नहीं करेगा कि सच्चाई का सामना करे या सच को सुने। उन्हें ऐसी ऐसी कहानियां चाहिए जो सुनकर कुछ एक क्षणों के लिए खुशी महसूस हो। उसमें से एक जो बात है, जो हम लोग आजकल जो घट रहा है हमारे सामने, जिसके बारे में हम लोग बार बार सुनते भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को प्रभु का सेवक कहते हैं और फिर गलत राह पर लोगों को ले जा रहे हैं, गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। तो उन शिक्षकों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा, इसके बारे में हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सीधे साधे और स्पष्ट रूप से पौलुस तीमोथी को बताते हैं कि लोगों को टोका भी करो। टोकना जरूरी है। अगर गलत राह पर चल रहे हैं तो उनको सही रास्ते पे ले आओ। उसके लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है तो करो, लेकिन ये जरूरी है। तो ये जो भी बातें हैं जिनके बारे में हम लोग देख रहे हैं,
आज की तारीख में भी घटती है, आज के तारीख में भी घट रही है। लेकिन उस वक्त, जबकि अभी वो बहुतांश लोग जीवित है जिन लोगों ने यीशु मसीह को खुद अपनी आंखों से देखा था, उसके बारे में सुना था कि हाल ही में ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो इज़राइल में, उसका जन्म भी हुआ, उसने प्रचार भी किया, उसे सलीब पर टांगा भी गया, उसकी मौत भी हुई, 3 दिनों से गाड़ा भी गया, लेकिन तीसरे दिन वो जीवित होकर लौट के आया, फिर अपने चेलों को दिखाई दिया, 500 लोगों को दिखाई दिया, और फिर उसका स्वर्गारोहण हो गया। इन सारी चीजों के बारे में इन लोगों के पास पूरी जानकारी है, लेकिन फिर भी ये लोग उसी वक्त परमेश्वर के वचन को तोड़कर मरोड़कर लोगों के सामने उनको रिझाने के लिए जब प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे, तो 2024 साल बाद इसमें कितना बदलाव आ गया होगा, हम लोग थोड़ा सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो तीमोथी है, इस तीमोथी के बारे में थोड़ा देखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि इसे इतना महत्व पौलुस क्यों दे रहे हैं, इनमें क्या खासियत थी, क्या खासियत है, क्यों पौलुस ने इनको चुना होगा। तो तीमोथी लुस्त्रा का निवासी है। पौल के साथ इन्होंने बहुत सेवकाई की है, ये तो हम लोग जानते हैं, अभी अभी हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कल बताया कि ये तीसरी पीढ़ी का ईसाई था, और इसका नाम जो है वो भी एक अद्भुत नाम है। वो 2 ग्रीक शब्दों का संयोजन है, 2 ग्रीक शब्दों को जोड़ा गया है। जो पहला शब्द इसके साथ जोड़ा है वो तीमे। तीमे का अर्थ है सम्मान, श्रद्धा, और जो दूसरा शब्द है वो है थियोस, जिसका अर्थ है ईश्वर। तो तीमोथी का जो जन्म हुआ है वो भी थोड़ा सा अलग है। अलग है मतलब तीमोथी एक यहूदी महिला और एक ग्रीक पिता का बेटा है। इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं प्रेरितों के काम की किताब, उसका 16वां अध्याय 1 और 2 वचन। उसको पढ़ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत है। फिर वह तो एक्ट्स चैप्टर 16 वर्सेस 1 और 2। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। आमेन, आमेन। सुनाम का मतलब है कि उसका अच्छा नाम था, लोग उसे जानते थे कि एक अच्छा व्यक्ति है। तो इसका इतिहास जो है 2 तिमोथी के पहले अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है कि तिमोथी की मां की पहचान और उसकी दादी की पहचान की गई है। इसलिए की गई है क्योंकि दोनों ही विश्वासी थी। और क्योंकि वो मातृवंश में विश्वास रखते हैं, यहूदी लोग जो है वो मातृवंश में विश्वास रखते हैं, इसलिए तिमोथी की पहचान एक यहूदी के रूप में हुई है, ना कि ग्रीक के रूप में।
2 तिमोथी पहला अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ लेते हैं। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5। मुझे तेरी उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। आमेन। तो पवित्र लेखन जो भी था, हम लोग कह सकते हैं तोरा था या अन्य जो भी किताबें थी, उनको पढ़ते पढ़ते तिमोथी जो है वो बढ़ता गया है। पवित्र लेखन हम लोग कह सकते हैं उसे, पवित्र शास्त्र तो अब हम लोग कहते हैं, लेकिन उस वक्त जो है पुरानी वाचा थी, तो उसे जानते हुए बड़ा हुआ था, लेकिन उसका खतना नहीं हुआ था, क्योंकि मां यहूदी है लेकिन पिता दूसरे हैं, तो इसका खतना नहीं हुआ था। तो इसे पता चलता है कि उसका पालन पोषण कानून के सख्त पालन से नहीं हुआ था। जो हम लोग जो देखते हैं, जो कानून हमें दिया गया है, व्यवस्था जो दी गई है पुरानी वाचा में, खतना करना है, तो उसके अनुसार इसका पालन पोषण नहीं हुआ था। इसके लिए 2 वचन पढ़ लेते हैं, क्योंकि हर चीज को हम लोगों को सिद्ध करना है वचन के प्रकाश में। तो पहले 16वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ लेते हैं, प्रेरितों के काम की किताब, एक्ट चैप्टर 16 वर्स 3। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। आमेन। उसके आगे हम लोग देखेंगे 2 तिमोथी की किताब का 3रा अध्याय उसका 15वां वचन, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 15। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आमेन। तो तिमोथी जो है वो इन सारी बातों के बारे में जानता है, परिचित है, और इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए उसे कोई दिक्कत, ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान जो है पहले से वो उसके पास है। तो हम लोग आकर पहुंचे हैं उसके मिशन तक। उसको चुना भी गया है, और वो पौलुस अपने साथ में उसे मिशन पर ले भी जाता है, उसके लिए तैयार भी करता है, उसका खतना भी करवाता है, क्योंकि यहूदी लोगों के बीच में जाके प्रचार करना है, तो छोटी छोटी चीजें जो है वो प्रभु के राज्य को आगे ले जाने के लिए या ले जाने में कोई दिक्कत ना खड़ी कर सके। तो जो लोग हैं, जिन लोगों के बीच में हम प्रचार करने जाते हैं, उनके साथ हमारी पहचान होना जरूरी है। इस बात को हम लोगों को भी समझना और सीखना चाहिए। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पौलुस ने परमेश्वर से कुछ मांग रखी थी। शायद उसकी मांग जो है वो परमेश्वर ने पूरी कर दी। तो उसने जो कहा था कि मैं अपने बाल जो है वो सब काट दूंगा, तो उसने ऐसा किया था। लेकिन यहूदी धर्म में तो ऐसा करना उचित नहीं है। लेकिन उसने किया था। उसके पीछे का भी ये कारण था
कि जिन लोगों के बीच में वो जाकर प्रचार करने वाला था, वहां के लोग जो है अपने सिर को मुंडवाते थे। तो अगर उनके बीच में जाके प्रचार करना है तो फिर उनके जैसा रहना होगा। तो जो मिशन जो है, जिसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, बहुत पेचीदगियों से भरा हुआ है। लुस्त्रा में पौलुस ने जब अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर अपने ही साथ तीमुथियुस को ले जाने की सोची थी, और वो इसलिए सोची थी या इसलिए उसका चयन किया था क्योंकि उसका जो चरित्र है और बहुत ही उत्कृष्ट था। तीमुथियुस अपने उस गांव में, लुस्त्रा में, बहुत अच्छा नाम उसने कमाया था, बहुत अच्छा रेपुटेशन था उसका, और संभवतः उसके उत्कृष्ट चरित्र के कारण ही चुना गया था। तो सेवकाई में और एक गुण जो है उसे हम लोगों को देखना चाहिए। जिस किसी व्यक्ति को हम लोग चुनते हैं या जिस पर हम लोग जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं कि भाई ये जो परमेश्वर की सेवकाई, उसे तुम और आगे ले चलो, तो उसका चरित्र भी देखना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने इसके बारे में लीडरशिप में बहुत चर्चा की थी। इस वचन को भी देखते हैं, 16वां अध्याय 2 वचन, प्रेरितों के काम की किताब, एक्ट चैप्टर 16 वर्स 2, और एक बार पढ़ लेंगे इसे। वह लुस्त्रा और इकोनियुम के भाइयों में सुनाम था। आमीन। तो लुस्त्रा में भी फेमस है, इकोनियम में भी फेमस है। क्या खासियत रही होगी तीमुथियुस की? क्यों लोगों की नजर में यह व्यक्ति आया हुआ था? कुछ तो खास है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पौलुस और तीमुथियुस की जो ये सेवकाई है, उसका क्षेत्र या जो जहां काम कर रहे हैं, जिन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, यहूदी प्रथा और विश्वासों से बहुत प्रभावित था। और लोग जो है वो तीमुथियुस को या तीमुथियुस के पिता को एक यूनानी के रूप में जानते थे। इसलिए पौलुस तीमुथियुस का खतना करवाए बिना उसे पूर्ण रूप से यहूदी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता था। तो उसने उसे पहले उस काम को पहले निपटाया। इसलिए तीमुथियुस को अनुष्ठान पूरा करना आवश्यक था। तो तीमुथियुस जो है वो पौलुस के इनर कोर ग्रुप का एक सदस्य था। आजकल हम लोग इसको इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, कोर ग्रुप। कलीसिया में बहुत ग्रुप्स होते हैं, पास्टर ही बनाते हैं। एक होती है कमेटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखती है, फिर एक होता है कोर ग्रुप जिनके सामने वो अपने विजन को रखते हैं, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, जो भी है बातें हैं, वो ये पहले कोर ग्रुप के साथ बातचीत होती है। और जब वहां से प्रार्थना करके सब लोगों का अप्रूवल हो जाता है तो फिर ये सारी बातें जो है कलीसिया के सामने ले आते हैं, कहते हैं कि हम लोग ये करने की सोच रहे हैं, हमारा मंसूबा है कि ऐसा हम लोग कुछ करें परमेश्वर के राज्य के लिए, तो हमें आप लोगों का भी उसमें सहयोग चाहिए, और इसमें इतनी आर्थिक लागत लगने वाली है, तो हम अपेक्षा है हमारी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें जो अपने बीज है उस बीज को बोओगे।
तो उसमें से जो कोर ग्रुप है, उस कोर ग्रुप में तिमोथियस था। उसके साथ और भी लोग थे, तो उसके बारे में भी देखते हैं कि पौलुस ने ये जो अपना कोर ग्रुप है, इस कोर ग्रुप में किन किन लोगों को शामिल किया था, कौन कौन इसके सदस्य थे इसके कोर ग्रुप के। तो उसी के पत्री में से बहुत कुछ हम लोगों को दिखाई देता है। उसका अन्य भी मटेरियल है जो हमारे पास नहीं है, मतलब बाइबल में, पवित्र शास्त्र में उसको शामिल नहीं किया गया है। तो जितना बाइबल में शामिल किया गया है पवित्र शास्त्र में, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरे कुरिन्थियों की किताब का पहला अध्याय, उसका पहला वचन। दूसरी कुरिन्थियों पहला अध्याय पहला वचन, सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 1। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम। और ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिलिपियों की किताब खोलते हैं, पहला अध्याय पहला वचन। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। आमीन। अध्यक्षों और सेवकों समेत। कुलुसियों की किताब पहला अध्याय पहला वचन। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से। जी, थेसलोनियों का किताब, पहला थेसलोनियों का किताब पहला अध्याय पहला वचन और दूसरा वचन। पौलुस और सिलवानुस, पहला वचन बस। जी जी, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरे थिस्सलुनीकियों की किताब पहला अध्याय पहला वचन। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। आमीन। फिलेमोन की किताब खोलते हैं, पहला उसका वचन देखते हैं। फिलेमोन। पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन, और बहन अफिकिया, और हमारे साथी योद्धा अर्खिस्पुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। आमीन आमीन आमीन। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना उसका ग्रुप बड़ा है। हम लोग एक कलीसिया की बात नहीं कर रहे, हर कलीसिया में उसने किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो उसकी कोर ग्रुप में शामिल हुआ है, उसने किया है। और जब तीमुथियुस की बात जब होती है, तो पौलुस किस प्रकार से तीमुथियुस को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, कैसे उसका वर्णन करता है। हर बार वो कहता है कि वो सहकर्मी है, और कहता है कि भाई है, फिर कहता है कि दास है,
फिर कहता है कि प्रभु में प्रिय और विश्वास योग्य संतान है, फिर कहता है कि पुत्र है, फिर कहता है कि प्रभु के कार्य में मेरे समान कार्य करने वाला व्यक्ति है। तो इतनी सारी उपाधियां उसने उसको दी है। इसे हम लोग समझ सकते हैं कि तीमुथियुस पौलुस के कितने करीब था, कितनी करीबी से पौलुस तीमुथियुस को जानता था। तो पहला और दूसरा तीमुथी जो है, जो पास्टरल लेटर हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में इसे, तो तीमुथियुस को संभवतः उसके जो गुरु है पौलुस, उनके द्वारा लिखा गया है। पौलुस उसे सेवकाई के कार्य में प्रोत्साहित करता है। पहले तीमुथियुस में पहला तीमुथियुस तब लिखा गया था जब तीमुथियुस हम लोग जानते हैं कि इफिसस में था। इफिसस की कलीसिया में जो झूठी शिक्षा फैलती जा रही थी, उसके मद्देनजर हम लोग देखते हैं कि पौलुस तीमुथियुस को आग्रह करता है कि तुम वहीं रुको और कुछ लोगों को आज्ञा दो कि वे झूठी शिक्षाएं जो है वो कलीसिया में ना ले आए। तीमुथियुस को कलीसिया की देखरेख के लिए योग्य बुजुर्गों को और उपयाजकों को चुनने का काम भी सौंपा गया था। इन लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाने और झूठी शिक्षाओं के खिलाफ कलीसिया की रक्षा करने का काम सौंपा जाएगा। जो पौलुस ने तीमुथियुस को दिया था। तो तीमुथियुस को प्रोत्साहित किया गया है कि वो इन सारी चीजों के ऊपर नजर, अपनी जो नजरें वो गड़ा के रखे, उनका सामना करे, जहां कहीं करेक्शन की जरूरत है वो करे, और लोगों को और सुदृढ़, ताकतवर और मजबूत बनाए। सभी विश्वासियों के लिए एक उदाहरण के रूप में खड़े हो। तो हम सारे इन वचनों को हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है कि कैसे एक उदाहरण बनना है, एक आदर्श बनना है। साथ ही साथ में शास्त्र को सिखाएं, परमेश्वर के वचन का साहस पूर्वक प्रचार करें, और पौलुस के द्वारा जो कुछ भी उसने सीखा है उनकी रक्षा करें। तो दूसरे तीमुथियुस में पौलुस, जब दूसरे तीमुथियुस की पत्री को पौलुस ने भेजा, तब वो रोमी हिरासत में था, जेल में बंदी है। और वो कहता है कि तुम अब ज्यादा तत्पर बनो। तत्परता की भावना की अब वो कहता है हमें जरूरत है, हमें कुछ चीजों को अंजाम देना है जल्दी जल्दी। अब समय थोड़ा हमारे हाथों से खिसक कर निकल रहा है। तो पौलुस द्वारा तीमुथी को दिए गए उपदेश हम लोग देखते हैं कि प्रचुर मात्रा में है। उसे प्रोत्साहित भी उसने बहुत बार किया है। तो वो कहता है कि जो परमेश्वर का वरदान जो तुम में है उसे फिर से प्रज्वलित करो। और जिस बात की पुष्टि वो कहता है कि मेरे हाथ रखकर तुम पर जो मैंने हाथ रखकर प्रार्थना की थी, उस वक्त इन सारी चीजों की पुष्टि हुई थी। तो ये वरदान जो तुम्हें मिले हुए हैं उन्हें प्रज्वलित रखो।
दूसरा तिमोथी, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 6। इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। आमेन, आमेन। परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए कष्ट सहो, और जो खरी बातें तुमने मुझसे सुनी है उनके मानक को उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बनाए रखो। तो ये सीख पौलुस की तिमोथी को थी। 2 वचन देखेंगे और आज यहीं पे रुकते हैं। दूसरा तिमोथी की किताब 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 8। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। आमेन। 13वां वचन पढ़िएगा प्लीज। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। आमेन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा तिमोथी का 2 अध्याय उसका 3 वचन। दूसरा का 3 वचन। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। आमेन। तो इसे फिर एक बार पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में, एक सार की तरह इसकी तरफ देखते हैं। समरी। परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए कष्ट सहो, जो खरी बातें तुमने मुझसे सुनी है उनके मानक को उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बनाए रखो। मानक मतलब स्टैंडर्ड। उसी स्टैंडर्ड को, विश्वास का जो स्टैंडर्ड है, प्रेम का जो स्टैंडर्ड है, उसके साथ जो यीशु मसीह में है बनाए रखो। तो आज यहीं पे रुकते हैं, कल इस विषय को आगे ले जाएंगे। अभी तुरंत पहले मैं लिंक भेज देता हूं, इससे पहले कि मैं और कामों में उलझ जाऊं। आइए प्रार्थना करते हैं।